पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, इसमें ने सहन करना पड़ा है। पहले जिस जगह पे गोला बारूद बंदूक के जो शूटिंग चलते थे, आज वहां पे मूवी फिल्म शूटिंग चल रहा है। मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शाह ने संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेहरू की कथित गलतियां गिनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर 2 बड़ी गलतियां करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू के कारण हुई, नहीं तो वह हिस्सा कश्मीर का होता। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। गृह मंत्री ने कहा कि पीओके के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा था कि उनकी ये गलती थी। ये कोई गलती नहीं थी, इस देश की इतनी सारी जमीन खोना एक बड़ी भूल थी। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को नेहरू की 2 भूलों युद्ध विराम की घोषणा करना और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। शाह ने कहा, पहली और सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर कर दिया गया और पीओके का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। जब हमारी सेना जीत रही, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। दूसरा, हमारे आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना है। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। कश्मीर पर सवाल पूछने वाले लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आप तो मूल से ही कटे हो, मूल के साथ संपर्क ही नहीं, तो कैसे मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में छुट्टी मनाकर जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं मालूम पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों को आरक्षण देने से कश्मीर की विधानसभा में उनकी आवाज़ गूंजेगी और अगर फिर विस्थापन की स्थिति आएगी तो वे उसे रोकेंगे। लोकसभा में जम्मू और कश्मीर से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गलत किया। पीएम मोदी ने इसे ठीक किया है। 1950 से कह रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान होना चाहिए और हमने यह किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कांग्रेस के मुद्दे पर अमित शाह के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि किसी देश में 1 से अधिक संविधान, 1 से अधिक ध्वज कैसे हो सकते हैं। अगर वे दुनिया भर में देखें तो कई ऐसे देश हैं जहां 1 से अधिक संविधान, 1 से अधिक ध्वज हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के 50 राज्यों में एक का अपना संविधान और अपना ध्वज है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में उसके पास न केवल अपना संविधान है और अपना ध्वज है, बल्कि प्रत्येक राज्य का अपना प्रधानमंत्री भी है। आप कह सकते हैं कि भारत में हम ऐसा नहीं चाहते, यह ठीक है, लेकिन यह मत कहो कि किसी भी देश के पास ये नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य देशों के पास ये है।